हाँ, तो कैसे है प्यारे बच्चों, आप लोग आशा करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। हम लोग पीछे जहाँ तक पढ़े थे आज हम उससे आगे बढ़े। हम लोग 4 क्लास पढ़ चुके हैं। अब इस चैप्टर को वही 20 के वही 14-15 क्लास तक जो है कम से कम ले जाएंगे। हम लोग बारीकी से पढ़ते हैं और पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, इसलिए 14-15 दिन लग जाएगा। यदि शॉर्टकट मारेंगे तो 6 दिन 7 दिन काफी, लेकिन शॉर्टकट नहीं मानना है, बहुत बारीकी से चल रहे हैं। ठीक है, तो बारीकी से चल रहे हैं, इसीलिए हम लोग को क्या हो रहा है, समय लग रहा है। जिसमें से आज हम लोग 5वां क्लास पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग कौन सी क्लास पढ़ने जा रहे हैं? 5वां क्लास। चलिए 5वां क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। क्या कीजिए, लाइक कीजिए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वीडियो को क्या करना है, शेयर भी करना है और लाइक भी करना है, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, समझे? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, उस दिन हम लोग जहां तक पढ़े थे उससे हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हम आपको उस दिन बताए थे प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में बताए थे आपको? प्रतिबिंब के बारे में। आखिर ये प्रतिबिंब होता क्या, सबसे पहले हम जानेंगे आखिर ये प्रतिबिंब होता है। चलिए पहले हम आपको बता देते थोड़ा, फिर हम आगे डीप में पढ़ेंगे। तो प्रतिबिंब क्या है, आपको क्वेश्चन क्या आएगा, प्रतिबिंब क्या है? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या है? क्वेश्चन क्या आएगा, प्रतिबिंब क्या है? इंग्लिश में प्रतिबिंब को इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। अब ये प्रतिबिंब होता है, आपको ये जानकारी लेना है कि प्रतिबिंब होता है। तो जवाब क्या है, क्या जवाब देंगे? देखिए, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को, उस वस्तु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए अब ये प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। जैसे कि आप सब शीशा में मुंह देखते हैं, तो देखिए हम आपको अभी बताते हैं, जब वास्तविक और काल्पनिक में जाएंगे तब आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको ये जानकारी देते हैं कि ये प्रतिबिंब क्या है। ये प्रतिबिंब क्या है वो जानकारी पहले आप दें। ये प्रतिबिंब क्या है, चलिए आंसर इसका। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, अब आप ये कहेंगे जो गुरुजी एक सेंटेंस इसमें मैं परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर, बताते हैं आपको, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई या मिलती हुई प्रतीत होती है। अब एक सेंटेंस आप इसमें देखे थे अपवर्तन, पहले हम ये चर्चा करते थे, फिर आपको हम आगे बढ़ाएंगे। हमारी आंसर में क्या लिखे, किसी प्रकाश स्रोत से, क्या लिखे हैं, किसी प्रकाश स्रोत से, ओ सॉरी एक चीज इसमें छूट गया, छोटा है क्या, वो देखिए, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें। प्रकाश स्रोत तो होंगे, कहीं से न कहीं से तो प्रकाश आता है, जहां से प्रकाश आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। चलिए इसे हम साइड कर देते हैं थोड़ा, फिर आपको हम लिख देते हैं। भाई डिजिटल बोर्ड है, इसका फायदा पूछेगा तो उसने कुछ, ये जो बोर्ड है इसका कुछ न कुछ तो फायदा मुझे होना चाहिए ना। आखिर हम लोग हाथ से जब लिखिए रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो इसका फायदा होना चाहिए ना। तो फायदा ना होगा, लग रहा है कि इतना ही को काटना है, इतना को काट दिया तो जो भी नहीं होगा, लग रहा होगा कि बिना के लिख देते हैं, होगा नहीं होगा। चलिए मिटा के यहाँ से मिटा के क्या करते हैं हम, क्या लिखेंगे हम लोग, किसी प्रकाश स्रोत से
किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, अपवर्तन का नाम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, समझे? इसीलिए हम आगे जाके पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, और वहां पे हम लोग विस्तार से समझेंगे, ठीक है? हाँ, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। चलिए सुनिए पैराग्राफ। प्रतिबिंब क्या है? देखिए इसमें आंसर आपको दोनों छुपा हुआ है, वास्तविक का भी और काल्पनिक का। क्या बताया हम अभी? किसी प्रकाश स्रोत से, तो आंसर क्या देखिए, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, देखिए या तो मिलेगा या तो मिलता हुआ प्रतीत होगा। जब मिलेगा तब हम उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, और जब मिलता हुआ प्रतीत होगा तब हम उसे क्या कहेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को, उस वस्तु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। अब यह प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। अब ये दो प्रकार के कौन सा होता है? एक होता है वास्तविक, एक क्या होता है? वास्तविक। एक क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। दूसरा क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब। अब ये दोनों क्या होता है? अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब देखिए ये वास्तविक क्या होता है और काल्पनिक क्या होता है। अब देखिए जब ये मिल रहा है, एक चीज यहाँ पे याद रखिए, जब मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब, और मिलती हुई प्रतीत होती है तो क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। आंसर सेम यही लिखेंगे, सेम यही लिखेंगे। हम आपको दिखा देते हैं, लिखा हुआ है वो हम आपको क्या कहते हैं? दिखा देते हैं। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? एकदम जानकारी मिल गया। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है आपको समझ में आया? तो किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को, उस वस्तु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। ये प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो एक क्या होता है? वास्तविक, और दूसरा क्या होता है? काल्पनिक। जैसे कि हम आपको अभी शीशा देके दिखा रहे हैं, अभी हम आपको शीशा से दिखा रहे हैं। जैसे कि देखिए, अब देखिए यह शीशा, ठीक है? अब इस शीशा में देखिए हम अपना मुंह देखेंगे। देखिए यह शीशा है, और इस शीशा में देखिए मेरा फेस दिख रहा है। इस शीशा में मेरा फेस आपको दिख रहा होगा। देखिए हम जो है, हम ये क्या है? वास्तविक है, और इसमें तो अभी बन रहा है ये मेरा क्या है? फोटो, ये काल्पनिक है। देखिए हम है यहाँ पे, ये रियल है, और इसमें जो है वो क्या है? वर्चुअल है, यानी काल्पनिक है। हमको जो आप अभी देख रहे हैं ये क्या है? ओरिजिनल है, और इसमें क्या है? डुप्लीकेट है। यानी काल्पनिक प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज कहते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? रियल इमेज कहते हैं। अब देखिए एक चीज और चलिए हुआ है, हम आपको बताएं, ये समझ। तो ये प्रतिबिंब क्या है? तो किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए जब मिलती है तब उसे हम क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। और जब मिलती हुई प्रतीत होती है, जब क्या देखिए, जब मिलती है तो वास्तविक, जब मिलती हुई प्रतीत होती है तो काल्पनिक। ये क्या हो जाएगा? जब मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो कौन सा प्रतिबिंब बन जाएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए जब मिल रहा है तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? मिलती हुई प्रतीत हो रहा है तब इसे हम कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। और जब ये मिल रहा है, सिर्फ मिल रहा है, तब इसे हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक। समझ में आ रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? उसका आंसर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ। क्या लिखेंगे? किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण
किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर क्या होती है, मिलती है, क्या होती है, मिलती है, कहाँ है, हाँ, जिस बिंदु पे क्या होती है, मिलती है, उस बिंदु को, उस वस्तु का हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आपको समझ में आया वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? वही लिखेंगे जो हम इसमें लिखे थे। देखिए यहाँ तक सेम होगा बिंदु पर, यहाँ तक क्या है, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक इसमें भी सेम है बिंदु पर, बाद बिंदु पर है ना, यहाँ तक क्या है, जिस बिंदु पर है, यहाँ पर, यहाँ पे देखिए जिस बिंदु पर, यहाँ तक सेम है, बस इतना बदला, सिर्फ इतना बदला। जब मिलती है तो क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब, बस इतना बदला, बस इतना भी बदला है। जब मिलती है तब उसे क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब जब मिलती हुई प्रतीत होती है तब उसे क्या कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पे उतारा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव के लिए आप याद रखेंगे, जो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पे उतारा जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को क्या होता है, पर्दा पे उतारा जा सकता है, लेकिन वही बात में हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब को, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पे उतारा नहीं जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पे उतारा जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पे उतारा नहीं जा सकता। चलिए यहाँ पे देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में थोड़ा सुन लीजिए। तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, तो क्या लिखेंगे, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद इस बिंदु पे मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, उस बिंदु को, उस वस्तु का क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पे उतारा नहीं जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पे उतारा नहीं जा सकता है, समझे। अब एक चीज इसका प्रकृति क्या होता है काल्पनिक प्रतिबिंब का, वो सुनिए। सबसे पहले काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। और एक चीज इसमें गौर करके देखिए, एक चीज क्या है, गौर करके देखिए, जैसे ये शीशा है ना, इस शीशा में देखिए आपको दिखता होगा ये कवर है। अब इस कवर को देखिए, जितना नजदीक ले जाएंगे ना उतना नजदीक इसमें दिखेगा, और जितना दूर करेंगे तो पता चलेगा उतना दूर हो रहा है। यदि वस्तु दर्पण से जितना दूर पे वस्तु रहेगा, इसका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतना ही दूर पे बनेगा। हम लिख देंगे जितनी दूरी पर वस्तु होगी तो प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे क्या होगा, उतनी ही दूरी पर बनेगा। अब पूरा वस्तु का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब के आकार के बाद ये जो आप दर्पण देख रहे हैं, ये शीशा देख रहे हैं, इस शीशा में आप देखिए ये जो प्रतिबिंब जो है ना, ये जो वस्तु है ना, इसका जो प्रतिबिंब उसमें बनना देखिए सेम है ना, ये उससे बड़ा दिख रहा है छोटा दिख रहा है, तो बस सेम दिखता होगा। प्रतिबिंब क्या देखना होगा, सेम दिखता होगा, जितना बड़ा वस्तु प्रतिबिंब भी उतना ही होगा। और यह एक बात और होता है पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब। चलिए अब हम एक चीज आपको यहाँ पे बता देते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब, एक चीज ऑब्जेक्टिव के लिए आपको याद रखना है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। आपको ऑब्जेक्टिव में याद रखना है, सीधा होता है, समझे। ऑब्जेक्टिव में आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ईजीयर प्रश्न है, एग्जाम में पूछता है, जो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा, जैसे इस शीशा में आप एक चीज का आभास करते होंगे, यानी आपको पता चलता होगा, जब इस शीशा में हम लोग हाथ को हिलाते हैं, दाहिना हाथ को, तो लगते रहता है बामा हाथ हिल रहा है, और जब बामा हिलाते हैं तो लगते रहता है दाहिना हाथ हिल रहा है। ठीक है, आप लोग देखेंगे अपना शीशा में चेक करके, ठीक है। चलो, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। अब हम बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब अंतर पूछता है, समझे, 2 नंबर पूछता है। यह काफी VVI है, ये क्या है, काफी VVI है, ठीक है। इसको एग्जाम में यह पूछता है, ठीक है, 2 नंबर पूछता है, कई बार पूछ रहा है तो पूछता है। तो यह काफी VVI, यहाँ से एक प्रश्न बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों में हमें क्या बताइए, अंतर बताइए। यानी वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में हमें क्या बताइए, अंतर बताइए। तो चलिए, वास्तविक प्रतिबिंब सबसे पहले तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक का यानी हकीकत में क्या होता है, मिलता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, वो हमेशा काल्पनिक घटांश हो जाता है, यानी वो मिलता हुआ हमें क्या होता है, प्रतीत होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, यह हमेशा वास्तविक घटांश से बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक घटांश, यानी वो क्या होता है, मिलती हुई क्या होता है,
प्रतीत हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, सीधे मिलती है। और बताए अभी तो आपको वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पे उतारा जा सकता है, यानी हम लोग जो सिनेमा देखते हैं वो क्या होता है, वास्तव में होता है, इसीलिए उसे हम पर्दा पे उतार सकते हैं। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पे उतारा नहीं जा सकता, सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। काल्पनिक यानी काल्पनिक, इसे पर्दा पे उतारा नहीं जा सकता, सिर्फ हम लोग कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अब देखिए ये शीशा है, ठीक है, और इसमें जो फोटो बन रहा है ना वो काल्पनिक बन रहा है, और हकीकत में कौन है, हम। अब देखिए हम दर्पण के सामने है ना, हम कहाँ है, दर्पण के सामने में, लेकिन मेरा जो प्रतिबिंब बना होगा वो दर्पण के पीछे बन रहा है। आपको पूछेगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ होता है, दर्पण के सामने होता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है दर्पण के आगे, दर्पण के पीछे, दर्पण के सामने, और इनमें से कोई नहीं। ऐसे करोगे तो आप क्या बताएंगे, तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के पीछे होता है। वास्तविक देखिए ना, वास्तविक जो हम है वो क्या है, दर्पण के आगे में, लेकिन जो मेरा फोटो बन रहा है वो कहाँ, दर्पण के पीछे होता है। समझे, इसमें किसी को दिक्कत, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। किसी को दिक्कत नहीं ना। अब हम आगे देखते हैं, अब हम क्या देखते हैं, आगे देखते हैं। एक होता है विपरिवर्तन, एक होता है पार्श्व विपरिवर्तन। अब हम थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद जो होगा तो कल देखा जाएगा, समझे। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, कुछ दावों के बारे में बता देते हैं छोटे, ठीक है। तो ये विपरिवर्तन क्या है, विपरिवर्तन क्या होता है वो हमें बताना है, और पार्श्व विपरिवर्तन क्या होता है इसके बारे में बताना है। देखिए यह कोई वस्तु, यह क्या है, देखिए क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, विपरिवर्तन क्या, क्वेश्चन क्या लिख लेते हैं हम लोग, विपरिवर्तन क्या है, क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग, विपरिवर्तन क्या है। यह कोई वस्तु, यह क्या है, कोई वस्तु, अब ये कोई दर्पण, अब इस वस्तु का आकार, ये वस्तु देखिए ये, और इस दर्पण के सामने ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह से, यह कोई वस्तु, ये देखिए यह कोई क्या है, वस्तु है। अब ये वस्तु देखिए, ये अभी इस हिसाब से, यह वस्तु क्या है, अभी देखिए ये सीधा है, अभी ये सीधा है, लेकिन ये क्या हो गया, ये उल्टा हो गया, ये क्या हो गया, उल्टा हो गया, यानी इसका ऊपर का भाग क्या हो गया, नीचा हो गया। अभी देखिए ये इस तरह से, उस साइड देखिए वो इस तरह, अभी तो ये है वो क्या है, ये वस्तु है, और उस साइड जो उसका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब है, ये क्या है, प्रतिबिंब है। यहाँ पे एक चीज तो देखते होंगे आप, यहाँ पे आप एक चीज देखते होंगे, तो देखिए ये पूरा इस तरह से था, कोई वस्तु था, उसका प्रतिबिंब देखिए उल्टा, यानी ये सीधा प्रतिबिंब था, और इसको देखिए ये इसमें जो ऊपर का भाग था उसमें क्या हो गया, नीचा हो गया, नीचा का भाग क्या हो गया, ऊपर हो गया। जैसे कि ये कलम देखिए, इसका ये नीचा का भाग है, और ये क्या है, ऊपर का, इसमें देखिए 180 पे यह घूम गया, कितना डिग्री पे यह घूम गया, 180 डिग्री पर घूम गया। ये कितना डिग्री पे घूम गया, 180 डिग्री पे क्या हो गया, यह घूम गया। कैसा घूमा, क्षैतिज अक्ष के परिचय, क्षैतिज अक्ष के परिचय, कैसा यह घूमा, क्षैतिज अक्ष के परिचय घूम गया। यह कैसे घूम गया, क्षैतिज अक्ष के परिचय, ये कितने डिग्री पे घूम गया, क्षैतिज अक्ष के परिचय, यह कितना डिग्री पे घूम गया, 180 डिग्री पे घूम गया, क्षैतिज अक्ष के परिचय। और इसका ऊपर का भाग क्या हो गया, नीचा हो गया, नीचा का भाग क्या हो गया, ऊपर, देखिए जैसे ये कलम, और ये देखिए इसका नीचा का भाग ये हुआ, ऊपर का भाग ये। अब इससे हम क्या करेंगे, सीधे पलट देंगे। अब ये नीचा वाला था वो ऊपर हो गया, ऊपर का क्या हो गया, नीचा हो गया। इसमें भी हम लिखेंगे विपरिवर्तन, हम लोग क्या लिखेंगे, यह एक ऐसी घटना होती है, यह एक ऐसी घटना होती है जिसके कारण वस्तु, यह एक ऐसी घटना होती है जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परिचय 180 पे क्या होता है, 180 डिग्री पे घूम जाता है। वस्तु का ऊपर वाला भाग क्या होता है, नीचे हो जाता है, नीचे वाला भाग क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है। यह बात को हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे, यह बात को हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे, यह बात को हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। क्या लिखेंगे, यह एक ऐसी घटना होती है जिसके कारण किसी वस्तु का क्या होता है, प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परिचय क्या होता है, क्षैतिज। यहाँ पे ई होगा 6 होगा।
क्षैतिज अक्ष के परिचय कितना पे घूम जाता है, 180 डिग्री के कोण पे घूम जाता है। अर्थात वस्तु जो है ऊपर वाला भाग क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है, नीचे वाला भाग क्या होता है, ऊपर हो जाता है। देख रहे हैं, ये था और ये बीच में क्या था, शीशा था। वस्तु क्या हो गया, इस हिसाब से ये बन गया। समझे? तो क्या लिखे, क्या हो, यह एक ऐसी घटना होती है जिसके कारण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, क्षैतिज अक्ष के परिचय 180 पे घूम जाता है और वस्तु का ऊपर वाला भाग क्या होता है, नीचे होता है, नीचे वाला भाग क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है। और एक आता है पार्श्विक विपरिवर्तन। अब क्या आता है, पार्श्व विपरिवर्तन। अब क्या आता है, पार्श्व विपरिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन क्या आता है, पार्श्व परिवर्तन। अब एक क्वेश्चन क्या आता है, या 2 नंबर में यह क्वेश्चन पूछता है। कितने नंबर में पूछता है, 2 मार्क का यह सब क्वेश्चन। समझे? पार्श्व विपरिवर्तन में कितना नंबर पूछता है, 2 नंबर में। कई बार एग्जाम में पूछ लिया। पार्श्व विपरिवर्तन, पार्श्व विपरिवर्तन, ये क्या है, क्वेश्चन क्या है, पार्श्व विपरिवर्तन क्या है। अब आपको जवाब देना है क्या है। बस आंसर सेम है, इसका भी सेम आंसर, इसका भी सेम आंसर। देखिए पार्श्व विपरिवर्तन क्या है उसका, इसमें क्या होता है वो देखिए। इसमें क्या होता है वो, इसमें देखिए जैसे कि यह वस्तु है, जैसे कि यहाँ आर लिखे, क्या लिखे, आर लिखे। जैसे यहाँ हम आर लिखे ना, ये आर को हम क्या किए, अब जब हम आर लिखे अब ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये शीशा। अब ये आर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब देखिए ये क्या था, वस्तु था मेरा, ये क्या था, वस्तु था। ये इसका क्या है, प्रतिबिंब। ये क्या है, इसका प्रतिबिंब। अब एक बात बताइए, देखिए इसमें देखिए ये इसका ये दायां वाला भाग, अब ये क्या है, बायां। अब ये क्या हो गया, सीधे उल्टा हो गया। ये मेरा हाथ देख, ये हाथ देख रहा है। अब इसमें क्या है, ये दायां साइड और ये क्या है, बायां साइड। अब इसको हम सीधे पलट नहीं देंगे। अब पलट दिए, दायां साइड में इस आ गया, बायां साइड में क्या, इसमें भी घुमा। इसमें भी कितना डिग्री पे घुमा, 180 डिग्री पे घूम गया। कितना पे घूम गया, 180 पर घूम गया। लेकिन कैसा, उदग अक्ष के परिचय। इसमें कैसा घुमा, उदग। इसमें कैसा घुमा, उदग अक्ष के परिचय घूम गया। कैसा घूम गया, उदग अक्ष के परिचय घूम गया। इसमें कैसा घूम गया, उदग अक्ष के परिचय क्या हो गया, इसमें घूम गया। तो इसमें लिख देंगे, यह एक ऐसी घटना होती है। पार्श्व विपरिवर्तन क्या होता है, यह एक ऐसी घटना होती है जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब दिखेंगे। यह एक क्या लिखेंगे, यह एक ऐसी घटना होती है, यह एक ऐसी घटना होती है जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग अक्ष के परिचय, उदग, किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग अक्ष के परिचय, उदग अक्ष के परिचय 180 डिग्री के कोण पर, 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। अर्थात वस्तु का दायां वाला भाग बायां हो जाता है, बायां हो जाता है। वस्तु का दायां वाला भाग क्या हो जाता है, बायां हो जाता है। समझे? इसमें उदग अक्ष के परिचय 180 पे घूमता है और बायां वाला भाग क्या हो जाता है, दायां हो जाता है। उसमें क्षैतिज अक्ष के परिचय घूमता है और उसमें क्या होता है, ऊपर वाला भाग क्या हो जाता है, नीचा हो जाता है। आपसे दोनों क्वेश्चन का आंसर हम लिख दिए और यहाँ भी लिखा हुआ है।
चलिए, या एक ऐसी घटना होती है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, उदाहरण उसके पीछे 180 डिग्री के कोण पे क्या होता है, घूम जाता है, और वस्तु का दायां वाला भाग क्या होता है, बायां होता है। तो उसका फोटो देखिए, इसका फोटो हम आपको क्या करते हैं, दिखा देते हैं। ये इसका फोटो, चलिए ये उल्टा आ गया था, ये दर्पण के सामने ये क्या बन गया, उल्टा आ गया, समझे? इसको दिक्कत, लेकिन वीडियो को शेयर भी कीजिए, वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, समझे? और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए, अब हम लोग दर्पण स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, दर्पण स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, दर्पण स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम लोग थोड़ा दर्पण के बारे में जानकारी ले, ताकि ये दर्पण है, ये दर्पण क्या होता है, दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिरर। दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। ये मिरर क्या है, इसका परिभाषा देना पड़ेगा। मिरर का क्या देना पड़ेगा हमें, परिभाषा। क्या लिखेंगे, वैसा चिकना और चमकीला। तो देखिए, यह शीशा दर्पण है, ये चिकना है, लिखेंगे पहले भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वैसा। देखिए, यह चिकना है ना, चिकना, लिखेंगे वैसा। चिकना और चिकना और चिकना और, देखिए वैसा चिकना, चमकीला भी है, लिखेंगे वह वैसा चिकना और चमकीला सब, वैसा चिकना और चमकीला सतह जो परावर्तन के नियम का पालन करता हो, साथ ही बता देते आपको एक मिनट, साथ ही जिसका एक भाग अवश्य ही रंगा हो उसे दर्पण कहते हैं, उसे दर्पण कहते हैं। अब बताते हैं क्या लिखे हम लोग, अभी क्या करते हैं, क्या लिखे हैं हम, क्या लिखे वो देखिए, थोड़ा गौर से लिखिएगा, आपको समझ में आएगा और याद हो जाएगा। याद कराने की मेरी जिम्मेदारी। देखिए क्या लिखे, वैसा चिकना और चमकी वाली, ये चिकना भी और चमकी वाली सतह जो परावर्तन के नियम, परावर्तन का मतलब समझे, परावर्तन का नियम क्या था, हाँ, इस सतह से टकरा के क्या होता, रिफ्लेक्ट करता। यानी ये कॉपी पे हम जैसे कि लाइट जलाएंगे, जैसे कि यहाँ पे कोई कॉपी रहता है, चाहे कोई बुक रहता है, उस पर प्रकाश जलाएंगे तो रिफ्लेक्ट करेगा, नहीं करेगा, प्रकाश के परावर्तन को पालन करेगा नहीं। तो प्रकाश के परावर्तन क्या कहता है, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या कहता है, प्रकाश के परावर्तन क्या कहता है, प्रकाश के परावर्तन का ये पालन करता है। प्रकाश के परावर्तन क्या कहता है, जो सतह से टकराने के बाद क्या होता है, अपने माध्यम को, जैसे कि आप प्रकाश जलाएंगे, ये क्या होगा, जब प्रकाश जलेगा इस पे, जब प्रकाश इस पे जलेगा तो वो क्या होगा, जब प्रकाश इस पे जलेगा तो वो क्या होगा, प्रकाश रिफ्लेक्ट करेगा। यदि प्रकाश के नियम का ये क्या करता है, परावर्तन के नियम को पालन करता है। यदि रिफ्लेक्ट नहीं करता तो पालन नहीं करता। कोई बात हम लोग लिखें, क्या लिखें, वैसा चिकना और चमकीला सतह जो परावर्तन के नियम का क्या करता हो, पालन करता हो, साथ ही जिसका एक भाग क्या हो, अवश्य रंगा हो, उसे क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। यदि इसका एक भाग यदि रंगा नहीं रहेगा वो तो शीशा हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, शीशा, वो तो शीशा हो जाएगा, कांच हो जाएगा, समझे। वो तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, इस साइड से उस साइड दिखेगा। यदि दर्पण होने का मकसद एक बात अब जरूर है, यानी एक बात फिक्स है, उसे एक साइड क्या होना चाहिए, रंगा होना चाहिए। एक साइड क्या होना चाहिए, रंगा होना चाहिए। जैसे कि ये देखिए, ये शीशा है, दिखा देता हूं आपको, जैसे कि ये शीशा है, जिसका एक भाग क्या रंगा हुआ है। अब इसे रंगने के लिए इस पे यदि वैसे पेंट किया जाए तो पेंट नहीं काम करेगा, इस पे थोड़ा सा चांदी का लेप चढ़ाया जाता है, उसके बाद क्या होता है,
में होता। समझे? तो क्या लिखे? तो वैसा चिकना चमकीला सतह जो पावनतन के नियम का क्या करता हो, पालन करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। अब जिसका एक भाग क्या हो, अवश्य बना हो, इसका हम एक आंसर अपने से बनाए, समझे? एक आंसर हम खुद से बनाए, या कोई किताब में नहीं लिखा हुआ, हम आपको वो बता दें, समझे? या आपको कोई किताब में नहीं मिलेगा जो हम अभी बताने जा रहे हैं, जो हम अभी बताने जा रहे हो वो आपको कोई किताब में नहीं मिलेगा। लिखेंगे हम लोग, लिख देते हैं। जो हम अभी लिखने जा रहे हो वो आपको कोई किताब में नहीं मिलेगा। लिखेंगे कांच का, ये कांचे है ना, कांचे का टुकड़ा है ना, कांचे से टुकड़ा है ना, ये तो कांचे का है ना। हम एक आंसर अपने से बनाया, वो आंसर सुनिए, वो आंसर कोई किताब नहीं मिलेगा। कांच का वह टुकड़ा जिसका एक तरफ क्या हो, अवश्य लगा हो, यानी वज्रतीत हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। लिखेंगे कांच का वह टुकड़ा, कांच का वह टुकड़ा जिसका एक पृष्ठ, जिसका एक भाग, जिसका एक भाग अवश्य ही वज्रतीत हो, वज्रतीत, वज्रतीत का मतलब होता है बंगा, क्या हो? एक भाग अवश्य ही बना हो, उसे दर्पण, उसे दर्पण, उसे दर्पण कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। क्या लिखे हम आंसर? कांच का वह टुकड़ा जिसका एक तरफ क्या हो, अवश्य ही वज्रतीत, वज्रतीत का मतलब क्या होता है? रंगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। अब ये दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण 3 प्रकार के। देखिए दर्पण का आंसर भी आपको लिखा हुआ, वो हम आपको यह दर्पण के बारे में ये देख लीजिए। दर्पण क्या हुआ, क्या लिखे थे हम? वैसा चिकना और चमकीला सतह जो पावनतन के नियम का क्या करता हो, पालन करता हो, तथा एक भाग क्या हो उसका रंगा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और वलय दर्पण। अब कहेंगे सर अवतल उत्तल कहाँ है? अवतल उत्तल कहाँ है? अब तो बता रहे हैं गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, तो वलय दर्पण, ये कहाँ है? तो देखिए गोलीय दर्पण आपसे यदि पूछेगा दर्पण तो कहेंगे कितने प्रकार के, तो कहेंगे 3 प्रकार के। जब आपसे पूछेगा अवतल दर्पण ना, उत्तल दर्पण ना, ये गोलीय दर्पण का भाग है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण का भाग है, समझे? तो हम आपको अभी बताते हैं आपको। चलिए दर्पण के बारे में हम आपको क्या कहते हैं? बता दिए। दर्पण के बारे में क्या कहते हैं? आपको बता देते। ये क्या होती है? दर्पण के बारे में हम आपको बता दिए। चलिए अब हम आपको बताएंगे समतल दर्पण के बारे में, बता देते हैं। रहने दे आज रहने देते हैं क्या? चलिए समतल दर्पण के बारे में हम बता देते हैं। समतल दर्पण के बारे में हम आपको बता देते हैं। चलिए पहला हम ले लेते हैं, क्या है? समतल दर्पण। पहला क्या है? समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या है? तो क्या जवाब देंगे? पहला हम क्या लेंगे? समतल दर्पण क्या है? आंसर इसका क्या लिखेंगे हम लोग? वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह समतल हो, क्या हो? समतल हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? समतल दर्पण कहेंगे। उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसे समतल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह कैसा समतल हो, उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। किसी को दिक्कत? तो समतल दर्पण क्या है? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, समतल हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। अब चलिए एक चीज इसमें देख लेते हैं, एक क्वेश्चन आता है। जैसे शीशा, अब इसमें वस्तु को जब हम रखेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे क्या मान लेते हैं? कोई दर्पण है, समतल दर्पण, ठीक है?
ये क्या है? कोई समतल दर्पण, कोई समतल दर्पण, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वस्तु था, यहाँ पे क्या है? वस्तु, यहाँ पे क्या करा है? वस्तु था। अब इस वस्तु का जो हाइट है मान लेते हैं, ये क्या है? वस्तु है, ये क्या है? वस्तु है। इसका हाइट कितना होता है? मान लेते हैं 5 फीट, कितना है? 5 फीट। अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना, तो उसका भी हाइट कितना होगा? 5 फीट होगा। उसका भी हाइट कितना होगा? सिर्फ 5 फीट होगा। यानी जितना बड़ा वस्तु है प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा होगा। इसका भी हाइट कितना होगा? 5 फीट होगा। कितना होगा? 5 फीट होगा। ये क्या है? इसका प्रतिबिंब। ये क्या है? प्रतिबिंब। यानी इससे तो ये पता चला तो समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु रहता है उसका प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनता है, और जितना दूरी पे वस्तु रहता है, और जितना दूरी पर वस्तु रहता है प्रतिबिंब भी देखिए उतना ही दूरी। मान लेते हैं यदि वस्तु से, यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी मान लेते हैं 3 मीटर। कितना है? 3 मीटर है। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी कितना हो जाएगा? 3 मीटर होगा। कितना होगा? 3 मीटर। तो यह बात के आगे हम लोग कल जानकारी लेंगे, इसके बारे में हम लोग कल जानकारी आपको देंगे, समझे? इसके बारे में आप लोग को कल जानकारी देंगे। और वीडियो को क्या कीजिए, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज का क्लास कैसा हुआ? आज का क्लास कैसा लगा? आज का क्लास कैसा लगा? वीडियो को क्या कीजिए? शेयर कीजिए। वीडियो को क्या कीजिए? शेयर, ठीक है।